परी हीरोइन। अरे आज पिटारे से निकलेगा। निकलेगा? अभी तो तुमने कहा कि निकलेगी। कितना ढीला कैरेक्टर है तुम लोगों का। हैं? गुड़ का नाम सुना नहीं कि मक्खी की तरह भिनभिनाने लगे। अच्छा, और ये दर्शक, इन्होंने तो गुड़ का स्वाद भी चख लिया है। इन्हें कुछ नहीं कह रहे। और हमने जरा सी खुशबू क्या ले ली, हमारा कैरेक्टर ढीला हो गया। अरे मेरे कहने का मतलब था आज पिटारे से निकलेगी व्यंग्य कथा बरसाई। ओ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चुप कर, गलत सा सोचता है, गलत सा बोलता। भाई तुम सुनाओ, भाई सुनाओ कथा बरसाई। पर अभी तो तुमने निकलेगी को निकलेगा कह दिया था। ऐसे में तो पूरा व्याकरण ही गलत हो गया। नहीं नहीं, ये गलत बात हम नहीं सहेंगे। ना सूद ना कपास, जिलाबों में लट्ठम लट्ठा हैं? चलो चलो गाना गाओ। आज पिटारे से निकलेंगे व्यंग्यकार बाबा बरसाई। बाबा? बाबा क्यों? ये कैसा तुक है? ये बड़ा बेतुका तुक है। अरे यार, तुमने तुक मिलाने के लिए व्यंग्यकार को बाबा बना दिया। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम लोग जब देखो तब मोर्चा खोल देते हो। अरे तुम लोग अभिनेता हो या किसी पार्टी के कार्यकर्ता? पर अभी तुमने बाबा कहा। तो वो बाबा। अरे वो भी बाबा नहीं, मेरे कहने का मतलब था वो बाबा जो समाज की बुराइयों पर उंगली उठाए और सही रास्ता दिखाए। तो वो जो आजकल के बाबा कर रहे हैं वो क्या है? जिस गली में कीचड़ हो उस गली में दौड़ क्यों लगाना? हाँ? वापस आ जाओ। हम बाबा थोड़े ही हैं। रंजना, प्रेम, तुमने अपने घर में बात करी हमारी शादी के लिए? मैंने तो आज ही बात की थी। क्या कहा पिताजी ने? पिताजी ने मेरा चेहरा देखा और कहने लगे उस घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी। कहाँ राहर की दाल, कहाँ उड़द का छिलका। पिताजी नहीं मानेंगे। अपने दिल में प्यार का मुर्गा भांग लगाए, अपने दिल में प्यार का मुर्गा भांग लगाए। बड़ी कसाई दुनिया फूटी आग नवाए, बड़ी कसाई दुनिया फूटी आग नवाए। अपने दिल में प्यार का मुर्गा भांग लगाए। मांगी मारे ताने
बात की। मम्मी तो नहीं मान रही है। मम्मी आज भी तुम्हें वही एक लड़का समझती है जो पापा के लिए स्पेशल सामान लेके आता है। रंजना, हम प्रेमियों के लिए एक पैमाना क्यों नहीं? कितना अच्छा होता भारत में सभी प्रेमियों के लिए एक पैमाना होता। जैसे संसद में बात चल रही है समोसे कचौड़ी की। समोसे कचौड़ी? प्रेमेंद्र, चाचा, ये क्या हो रहा है? भैया ने जो कहा था बात याद नहीं? चलो यहां से, चलो। खट्टा मीठा डाला प्यार की चटनी पर नहीं पाई, एक कचौड़ी एक समोसा कैसे अपनी जोड़ी बनाई। खट्टा तीखा कितना डाला प्यार की चटनी पर नहीं पाई, एक कचौड़ी एक समोसा कैसे अपनी जोड़ी बनाई। चखना चाहे प्यार की चटनी ये दुनिया तरसाती है, चखना चाहे प्यार की चटनी ये दुनिया तरसाती है। बड़ी हकीकत के सिलबट्टे तो मुँह आएगी चटनी बनती जाती। प्रेमेंद्र, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। पापा नहीं मान रहे हैं। तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? अरे मेहनत बहुत करता हूँ, पर कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी सेंटर दूर दे देते हैं। प्रेमेंद्र, सर, ये पढ़ाई के टाइम में क्या हो रहा है? तुम तो स्कूल के टाइम में अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना तुम? पढ़ाई में ध्यान दो। रंजना, प्रेमेंद्र, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। अरे वो तुम्हारे पिताजी के लिए जरूरी सामान। पापा ने कल फिर से वही बात उठाई है। क्या? वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने दे रहे हैं। वो तो मेरी शादी उस IAS ऑफिसर से करवाने के लिए तैयार है। प्रेमेंद्र, तुम IAS कब बन रहे हो? मैं बन ही जाऊंगा। इस साल केवल 20 नंबर से चुका हूँ। तुम्हें मेरे घर का माहौल नहीं पता है क्या? कुछ करो ना प्रेमेंद्र। हाँ, चाय पी लेते हैं। चाय? इस समय तुम्हें चाय की पड़ी है? और लेके भी कहाँ ही जाओगे? वो टपकती हुई टपरी पे। नहीं नहीं, जहाँ तुम कहो। मैं कैफे जाऊंगी। ओके। मैं कॉफी पीऊंगी। मैं पानी ही पी लूंगा। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जीवित जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आज तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत कापियां मिली है चेकिंग के लिए। बच्चों की टेढ़े मेढ़े लिखावट में कैसे खूबसूरती भला?
मुझे तो हर चीज में खूबसूरती दिखती है। वैसे आप भी काफी मददगार लगते हैं हम। तो थोड़ी मदद मेरी भी कर दीजिएगा। वैसे कितनी जांच ली आपने? 6 कापियां जांची हैं। और आपने? अरे मेरी भी 600। वाह, बहुत खूब। शर्मा जरा एक मिनट इधर आओ। चाय पी लिया? जी मैं चाय तो नहीं पीता, पर आप कहते हैं तो पिला दीजिए। लीजिए लीजिए, किसी ने बड़े प्यार से लाया है। तो बहुत ख्याल रखते हैं हस्बैंड आपके। हाँ वो तो है। वो हमारे स्कूल के म्यूजिक टीचर हैं। काफी ध्यान रखते हैं आपके म्यूजिक टीचर। पहले चाय की दुकान चलाते थे क्या? आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। तो समझ सकते हैं। 12। मेरे भी 12। वैसे आज शाम को क्या कर रहे हैं आप? ट्यूशन लेता हूँ बच्चों की। पर अभी तो छुट्टियां चल रही है ना। मुझे घर छोड़ सकते हैं शाम को? क्यों नहीं? हस्बैंड नहीं आएंगे लेने? वो काम पे होते हैं। क्या करते हैं हम? यही पास के ही प्लांट में। वो 24। 24। मैं मिसेस शर्मा। मैं सक्सेना। कितने दिन हो गए आपको यार? 7 दिन ही हुए हैं। पर आज की बात तो कुछ और ही है। आपकी बातों से लगता है आपकी बीवी आपसे बहुत खुश रहती होगी। जी, लोगों को कैसे खुश रखा जाता है बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। बड़े मजाकिया हैं सक्सेना जी आप। जी, कर लेते हैं। जब सामने समझदार और खूबसूरत महिला बैठी हो तो कर लेते हैं हंसी मजाक। वैसे मैं अपने स्कूल में बहुत सख्त हूँ। चाय ठंडी हो रही है आपकी? 30। मेरे भी 30। वैसे गार्डन के पास एक कैफे है, शाम को अच्छी चाय मिलती है। जी मैं ऐसे ही पूछ लिया, खैर जाने दीजिए। मैंने मना कहाँ किया? तो मिलते हैं शाम को। जी 40। मैम साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कांता भाई तो छुट्टी में है, कुछ आपको काम था? वो साहब ने फाइल भिजवाई थी। ओह, जी जी चॉकलेट। चॉकलेट
जस्ट फॉर यू। ये भी साहब ने भिजवाई है। साहब ने फाइल भिजवाई है। ये चॉकलेट इज नाचीज की तरफ से। थैंक यू। वेलकम। तो मैं चलूं? प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। और बताइए सब ठीक, कैसे चल रहा है काम? एकदम बढ़िया। वाह, क्या बात है। आपका घर बहुत शानदार है, एकदम खूबसूरत। घर बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। थैंक यू सो मच। क्या सजावट है, वाह कितना सुंदर। ये सजावट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मैम, सॉरी। क्यों? ये सजावट का टेस्ट सर का तो नहीं लगता। ये सही पहचाना आपने। थैंक यू, सच में थैंक यू। आपने नोटिस तो किया? जी जी। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक यू। क्या पेंटिंग है, सॉरी। वाह, ये आपने बनाई, आपने बनाई ना? मैंने ही बनाई है। बहुत खूबसूरत है। क्या रंग है, वाह क्या स्ट्रोक्स है। आप जानते हैं जी जी जी। इसे बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है। 1 महीने लगे? इतना समय लिया आपने? हाँ। वाह, बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी है, क्या बात है। सुनिए साहब, ये नाम सरिता लिखा है। एक्चुअली वो मैं समझ गया, मैं समझ गया। शादी से पहले आपका नाम सरिता रहा होगा। ठीक है चला। एक्सक्यूज मी, माइक को। हेलो, अच्छा। अरे भाई, आप प्यार से जो परोस दोगे हमें तो अच्छा ही लगेगा। शाम को चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अरे आप जहाँ आदेश करें वहाँ चलेंगे। अरे तुम जो भी कलर पहनोगी अच्छी ही लगोगी। वैसे आज ब्लैक एंड व्हाइट पहनना, बहुत खूबसूरत लगोगे। बाय। बड़े नॉटी हैं आप। जी जी जी। सॉरी, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? साहब ने फाइल मंगवाई थी, उनके स्टडी टेबल पर होगी। वो कंस्ट्रक्शन साइट वाली फाइल? जी जी जी। आप बैठे, मैं अभी लाई। प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। तो मैं चलूँ? आइएगा। जरूर। बाय। ये दुनिया कितनी कठोर है ना। दो प्यार करने वालों को साथ जीने ही नहीं देता। अब हम इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में जाएंगे जहाँ प्रेम के रास्ते में कोई बंधन नहीं होंगे। ये दुनिया बहुत बुरी है ना रंजना। हाँ, बहुत क्रूर है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती रंजना? क्योंकि आग लगाने वाले खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं। हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे, लेकिन इसका भी क्या भरोसा, वहां मेरे चाचा चाची पहले से ही हैं। और तुम्हारे चाचा, अभी तुम्हारे चाचा भी वहां
सोचे ना। हे भगवान, यदि वहां भी हमारी शादी ना हो पाई तो? हाँ? वहां किसी का जोर नहीं चलता। भगवान खुद कन्यादान करने आएंगे। बुजुर्गों के पाप में हिम्मत नहीं कि हमारा उसी का बस। ये सुसाइड नोट है, इसमें दस्तखत कर दो। नहीं, पहले तुम। नहीं रंजना, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज बस। मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। हमारी सराहना इस दुनिया वालों को बिल्कुल पसंद नहीं। आप इस नदी में कूदकर जान दे देते हैं। हाँ, कूद जाते हैं। कूदो। नहीं रंजना, मैंने पहले कहा था, मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो मैंने भी तो कहा ना, मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। कूदो। अरे कूद जाना, कूदो ना। बालो। एक साथ कूदेंगे। बहुत हुआ खा खा के कसम, बहुत हुआ खा खा के कसम, जी भरना क्या। यमराज भला है मम्मी से तो लड़ना क्या। बहुत हुआ खा खा के कसम, जी भरना क्या। यमराज भला है मम्मी से तो लड़ना क्या। जीते जीते जीत सके ना जंग प्यार की। जीते जीते जीत सके ना जंग प्यार की। मरना है बस, मरना है बस। अभी अब करना क्या, अभी अब करना क्या, अभी अब करना छी, तुम यहाँ भी अपने नाखून काट रहे हो दांत से। खाते हो। अच्छा, और जो तुम भैंसी की तरह जम्हाई लेते हो इतना बड़ा मुंह खोल के, वो कुछ नहीं, मुंह पर हाथ रख सकती हो, बड़ी गवार लगती हो। क्लेमेंट, हाँ, वहाँ वहाँ हमारे घर वाले हमारे लिए रो रहे होंगे ना? हाँ, तुम्हारे घर वाले खुश हो रहे होंगे, क्यों? कहते होंगे पलट अली, दहेज बचा। वैसे भी तुम्हारे घर में चार बहनें हैं। और तुम्हारे पिताजी तो फूट फूट के रो रहे होंगे ना तुम्हारे लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कितनी नफरत करते हैं तुम्हारे पापा। रंजना, वो सब छोड़ो, अब घर बसाने की सोचनी चाहिए। अरे, मुझे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें? क्या? मैं ना हमेशा कॉलेज में होम साइंस का पीरियड बंक कर देती थी। अभी अगर अच्छे से अटेंड किया होता
तो सुंदर सा घर सजाती, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। पर डरने की जरूरत नहीं है, मेरी भी सूद भी यहाँ आ गई। यहाँ हम सब मुक्त हैं। इनसे तो हमारा उधर से ही चलता आ रहा है। और चाचा, आप तो कह रहे थे मैडम बहुत फ्लर्ट है। ये तो उनकी तारीफ में कह रहा था। पतिव्रता होती तो हमारी किस काम आती? फ्लर्ट है तभी तो हमें फायदा पहुंचा रही है। चले मुझे उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दीजिए। हाँ, और हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बड़ी नॉटी है आप। तो कविता याद है, मैं जब जीवन का भार उठाए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार उठाए फिरता हूँ। ये तो हमारे स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब हैं। और वो मेरे स्कूल की हेडमास्टर मिसेस शर्मा। और सक्सेना साहब तो बहुत ही अनुशासन प्रिय आदमी थे। उन्हें हमने कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। हम तो सोचते थे कि जो आदमी हंसता नहीं उसके घर में बच्चे कैसे होते जाते हैं। को देखिए, चलो चलो। अरे शर्माओ मत बच्चों, इधर आओ। प्रेमेन, तुम परेशान हो रहे होगे कि मुझ जैसा कठोर, संयमी और सदाचारी आदमी मिसेस शर्मा के प्रेम में कैसे फंस गया। बात कुछ ऐसी हुई कि आज से 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में हम दोनों मैट्रिक की परीक्षा के नंबरों का टोटल कर रहे थे। तभी हमारा भी टोटल हो गया। यही कोई 3 महीने पहले ही मिसेस शर्मा की निमोनिया से मौत हो गई और 1 हफ्ता पहले मैं भी हार्ट फेल से यहाँ आ गया। मैंने इनसे कह दिया कि तुम्हारे विरह में आत्महत्या की है। तुम बता मत देना कि मैं हार्ट फेल से मरा हूँ। मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। बड़ा ही कठोर और सदाचारी बनता फिरता था ना। राष्ट्रपति से मेडल चले आया था। पर जब मैंने इसका घमंड तोड़ा तो मेरे आगे पीछे दौड़ने लगा। पर हद तो तब हो गई जब झूठ बोलना उसने यहाँ भी नहीं छोड़ा। कहता है हार्ट फेल से मरा। पर वो तो आज भी यहाँ अपनी साई भुगतता फिरता है। इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी तो यहाँ नहीं है। इससे जरा सावधान रहना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। एक हेडमास्टर भी है ना, चुपके अपने म्यूजिक टीचर का पता लगाते रहती है। सावधान रहना। चलिए मिसेस शर्मा, चलिए। तुम्हारे वो मिस्टर सक्सेना यहाँ अपनी साली को खोज रहे हैं। और तुम्हारी हेडमास्टरनी अपने संगीत टीचर को। और तुम रंजना, और हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ समय दो। मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ। थोड़ा समय दो। दिवाली को 2 ही दिन बाकी हैं। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन दिवाली के दिन तो अमावस्या होती है। अमावस्या की तो थोड़ी ना शादी होती है। हम
अच्छा मुहूर्त निकालेंगे और धूमधाम से शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है। थोड़े समय बाद। रंजना, हम शादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाए हैं? इस कीमत को कीमती रहने दो, अब शादी कर लेते हैं। हाँ, पर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है ना? हम यहाँ पे आराम से कर लेंगे शादी। रंजना, हाँ, तुम कहीं विनोद से तो नहीं मिलने लगी? कौन विनोद? वही विनोद जो कार दुर्घटना में मर गया था। मैं किसी विनोद को नहीं जानती। रंजना, उससे प्रेम करने मत लग जाना। अरे, मैं क्यों भला उस बदमाश से प्रेम करने लगी? तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? अरे तुम्हें भ्रम है, मैं किसी विनोद से प्यार नहीं करती। तुमने अभी उसे बदमाश कहा, तो अगर प्यार न करती तो उसे बदमाश नहीं कहती। तुम कुछ भी कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सच बताओ, विनोद से मिलती हो? नहीं, तुम उसे प्यार करती हो? नहीं, तुम विनोद से मिलती हो? नहीं, विनोद से मिलती हो? नहीं। विनोद से मिलती हो? ठीक है, मिलती, और अब सिर्फ विनोद से ही शादी करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। धोखेबाज! मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। मैं फांसी लगा लेता हूं। मुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे यार, सामने लेट जाता हूं। मैं बिल्डिंग से कूद जाता हूं। के पास ये क्या बच्चों जैसा खेल है? मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूं। अरे तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर ये बताओ तुम कूदे क्यों? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। आत्महत्या तो यहाँ हो नहीं सकती, अगर हो जाए तो जीव जाए कहाँ? ये तो तुम्हारे वहां के कवि भी अच्छी तरह से जानते हैं। वो किसी ने खूब कहा है ना, मरकर भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे? आत्महत्या नहीं हो सकती तो हत्या तो हो सकती है। हत्या? मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करवाना चाहता हूं। तुम्हारे पुराने संस्कार भूले नहीं ना, इसीलिए हत्या की सलाह लेने एक पुलिस वाले के पास चले आए। वैसे यहाँ हत्या भी नहीं हो सकती। वही सवाल, जीव जाएगा कहाँ? वैसे बात क्या है? कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है? वो मुझे धोखा दे रही है। ओहो, तुम एक काम करो, तुम ना प्रेम और विवाह की संचालिका से मिलो, वो तुम्हारा सारा मसला हल कर देंगे।
जानती हो? तुमने कैसे जाना? आप यहाँ भी अंग्रेजी में बात कर रही हैं। भारतीय के लक्षण है। सही कहा। अंग्रेजी के कारण ही तो मैंने वो देश छोड़ दिया। मैं ICS थी, दिल्ली के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी। जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, मैं सीधा अमेरिका पहुंची और मिसिसिपी नदी में कूद गई। तो मैडम आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आप तो यमुना नदी में भी कूद कर जान दे सकती थी। What nonsense! यदि मैं वहाँ यमुना में कूदती तो अमेरिका के प्रेसिडेंट मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बाय द वे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैडम, मैं जिसके कारण आत्महत्या करके आया हूँ, वो अब मुझे धोखा दे रही है, किसी और लड़के से मिलने लगी है। प्लीज कुछ करिए। पॉलिसी का ये सब ऊपर से तय होता है। तुम ऐसा करो, पॉलिसी तय करो, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं अमल में ठुका दूंगी। फिर उसी पॉलिसी के अपोजिट उसी पॉलिसी के अंडर। ठीक है? ऐसे कामों का मुझे दिल्ली में काफी एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी फाइल विधाता के पास भेज देती हूँ और तुम कर जाती हो। अरे तुम जाओ भाई। तुम्हारी फाइल, क्या मामला है? अगर आप सीरियसली लें तो आपको प्रभु कहूं। प्रभु, इस रंजना को मुझसे प्रेम करने की आज्ञा दें और उस बच्चार हेडमास्टरनी को डिसमिस कर दें। जहाँ तक प्रेम का मामला है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और वो हेडमास्टर हमारी नौकरी में थोड़ी है। हम दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला लेंगे।
जी प्रभु। क्या कर रहे हो तुम्हारा इस मामले में? प्रभु, हमारी इस दुनिया में हमें बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं थी। इतनी रिस्ट्रिक्शन थी मेरे घर में, ना मैं कहीं बाहर जा पाती थी, ना कोई मेरे घर आता था, और ऐसे में मैं किसी से भी नहीं मिल पाई। और ना ये पेमेंट जो है वो तो हमारे घर बचपन से आता था। प्रभु, इससे तो मेरे पिता पान और सिगरेट मंगवाते थे, और ऐसे में इसी मजबूरी के कारण प्रभु मुझे इससे प्रेम हो गया। प्रभु, लेकिन यहाँ पे तो इतनी इंडिपेंडेंस है, यहाँ मैं अपनी मर्जी से प्रेम कर सकती हूँ, और ना मुझे वो विनोद बहुत पसंद है, मैं ना उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्रभु, अब वहाँ इतने रिस्ट्रिक्शन में जो भी हो गया उसे निभाना यहाँ जरूरी है क्या? प्रभु, कॉमेडी हो रहा है। क्या कहना है तुम्हारा? बताओ यार। मुझे अब ये कहना है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। तो तुम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहीं करते रहोगे? ये कुछ करोगे भी यार? प्रभु, इस लड़की की माता का तो कोटा पूरा हो चुका है। 5 लड़कियां देनी थी, सो दे चुके। अब ये लड़की उसी परिवार में तो जन्म नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन ये इस लड़के के बाप का एक बेटा भी बकाया है। अजीब धांधली है। अब यहाँ भी हमें अपना बाप चुनने का हक नहीं। अरे, एक लड़की एक्स्ट्रा दे दोगे तो यहाँ का स्टॉक खत्म तो नहीं हो जाएगा? मिस्टर महोदय, किसी आत्महत्या करके आए हो या किसी दुर्घटना में मारे गए थे? बहुत गुस्सा दिखा रहे हो, हैं? हम प्रेम में आत्महत्या करके आए थे। वहां के लोग हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे, इसलिए हम दोनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। बात तो ऐसा तहस में कर रहे हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो, हैं? देवी रंजना। जी प्रभु। अरे, तुम्हारा नया प्रेमी जानेगा कि तुम इसके प्यार में आत्महत्या की हो तो वो अभी छोड़कर चला जाएगा। प्रभु, फिर ना अब हम दोनों को एक साथ वापस भेज दीजिए। हमें ना यहाँ की इंडिपेंडेंस बिल्कुल समझ नहीं आ रही। प्रभु, यहाँ तो कोई किसी के प्रति सच्चा ही नहीं है। आप ना हम दोनों को एक साथ वापस भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए। लेकिन एक कठिनाई है यार, जो प्रेम में आत्महत्या करता है ना, उसको दोबारा मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस वजह से तुम्हें जीना चाहिए उसी वजह से मर जाते हो। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम दोबारा मनुष्य ना बनो। एक बार मनुष्य बन के देख लिया ना, नहीं हो पा रहा है तुमसे प्यार मोहब्बत, ऐसा करो कोई और जीवधारी बन जाओ। वहां मनुष्यों के टाइप का प्रेम मोहब्बत नहीं करना होता है। वहां कोई बाध्यता नहीं है कि तुम प्रेम करो, निभाओ। अब बताओ यार, बताओ कौन सा जानवर बनोगे? बताओ। बता, क्या बनेगी?
फर्स्ट। मैं तो स्त्री हूँ ना, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम बताओ। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। तुम बताओ। तुम बताओ। तुम बताओ। तुम बताओ। तुम। ये थी अग्रज नाट्य दल की प्रस्तुति प्रेमियों की वापसी। साथियों का परिचय आपसे करा दूं। प्रेमेंद्र विक्रम सिंह राजपूत, आकांक्षा वाजपेयी, चाचा अरुण भांगे, प्रियंका हर्षद, सक्सेना मनीष सोमानी, शर्मा, राजेश्वर पुलिस हर्षद नागदेव और प्रेम और विवाह संचालिका ऐश्वर्य लक्ष्मी वाजपेयी और विधाता स्वप्निल कावड़कर, सचिव महोदय और इसके जो गीत लिखे हैं सुमेधा अग्रश्री। हारमोनियम पर सहयोग किया पल्लवी अर्पिता कोरेकर और इस नाटक के लिए इन सभी ने निर्देशन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं और हमारी संस्था के अध्यक्ष अनीश श्रीवास